तो आज का वीडियो है घर की सजावट के बारे में। आज हम जाने वाले हैं गौरी के सुंदर से घर में और हम जा रहे हैं पल्लवी के साथ। पल्लवी इस पूरे घर का मेकओवर करने वाली है और हम शुरुआत करने वाले हैं बेडरूम के साथ। तो आइए देखते हैं कि ये बेडरूम पहले कैसे दिखता था। तो पल्लवी, इस कमरे को तो आपने इसकी शक्ल, सूरत, शेप सब बदल दिया है। एकदम जो मूड बोर्ड आपने दिखाया था हमें, एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही आपने, इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। अभी आप मुझे बताओ, शुरू कहाँ से किया आपने, क्या? जैसे जब हमने मूड बोर्ड की बात करी थी, जो थीम था जो इस रूम में हम फॉलो करने वाले थे, वो एक बीच हाउस की तरह हमको इस रूम को दिखाना था। तो कि समुंदर और छुट्टी की याद है, जाने की जरूरत ना पड़े, बस बेडरूम में आने के बाद फील ही नहीं होना चाहिए यहाँ से निकलना है। तो जब वो थीम हम फॉलो कर रहे थे, तो सबसे पहली चीज जो मैंने डिसाइड की थी उस टाइम पे कि वॉलपेपर कैसा होगा। तो ये वॉलपेपर उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो मेरा मेन फोकल पॉइंट था उस टाइम पे डिसीजन के लिए कि इस रूम को हम कैसे दिखाएंगे। तो इस रूम में भी अगर आप देखोगे तो उसका मेन फोकल पॉइंट वॉलपेपर ही है। वॉलपेपर में जो वो वोन आउट या जैसे थोड़ा पुरानी लकड़ी, हाँ, एंड कलर्स भी बहुत सुंदर हैं और वही कलर्स आपने पूरा रूम में कंटिन्यू किए हैं। तो वो वॉलपेपर को एक हमने थीम लगा रख के सब कुछ उसके हिसाब से डिजाइन किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक कोई चीज चुनिए कि मुझे इस पेंटिंग के हिसाब से कलर्स चुनने हैं या वॉलपेपर के हिसाब से कलर्स चुनने हैं, या कोई ऐसी चीज है जिसे आप हटा नहीं सकते कमरे में, तो अपने रंग बाकी के उस चीज के हिसाब से चुनिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो खिचड़ी बन जाती है रूम में। तो मुझे ये मिरर, आई थिंक इस रूम में ये मिरर मेरा फेवरेट पीस है। मन करता है कि बस शीशे के सामने खड़े रहो और सेल्फीज लेते रहो। तो ये ये ड्रेसिंग टेबल की तरह भी काम करता है, क्योंकि मिरर है, टेबल है, पर ये एकदम कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ड्रेसिंग टेबल नहीं है। तो ये आप कोई चीजें होती है थोड़ा अलग तरह से भी सोच सकते हैं, राइट? तो आपने ये कैसे सोचा? तो जब हम डिजाइनिंग कर रहे थे तो हमारे पास इस रूम में अलमारी जो वार्डरोब है उसके लिए सिर्फ 2 ही स्पेसेस थी, या तो वो इस वॉल पे होती या वो उस निश में होता। तो हमने वो डिसाइड किया क्योंकि उसके ऊपर एक लॉफ्ट वगैरह ज्यादा स्टोरेज भी मिल जाता, और ये एरिया को हम या तो पूरा एक लंबा चेस्ट बना सकते थे और उसके ऊपर एक मिरर लगा देते, विच इज जो भी बहुत अच्छा लगता है, पर वो बहुत ज्यादा कन्वेंशनल है। वो चीज हमने देखी हुई है। और उससे एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको फुल लेंथ फुल नहीं मिलता। हाँ, वो इधर तक ही होता है। एग्जैक्टली। तो उसमें अगर आप साड़ी पहन रहे हैं या आपको फुल देखना है, तो वो पॉसिबिलिटी उसमें होती नहीं है। इस वजह से हमने ऐसा डिजाइन चूज किया है कि हमारे पास मिरर कॉर्नर में आ जाएगा, प्लस वो कॉर्नर थोड़ा डेड भी था, तो उससे काफी लाइफ आ जाती है। एंड वो बिल्कुल विंडो के पास है और दूसरी विंडो के सामने है, तो वो लाइट भी रिफ्लेक्ट आ रही है। लाइट रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये चेस्ट है, इसके ऊपर ड्रेसिंग टेबल की तरह जो भी हम लगाना। और बेड की बात करते हैं हम। पूरे घर का ट्रांसफॉर्मेशन तो आप देख ही रहे हैं, पर बेड अगर आपको याद होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो बेड है, ये पुराना ही बेड है जिसे पल्लवी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जादू कर दिया है। तो ये कैसे किया आपने? तो इसमें एक्चुअली बेड हमने जैसे अभी आपने देखा वो ब्लैक कलर के मेटल का था। तो मैं काफी
कंफ्यूज थी कि ये मेटल बेड अचानक से सब चीज के बीच में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि उसकी कंडीशन भी अच्छी थी और बजटरी उसमें हमारे लिए बैठ रहा था, हमने ओल्ड बेड, मेटल बेड के ऊपर चॉक पेंट लगाया, व्हाइट कलर का मैट फिनिश होता है वो चॉक पेंट, और फिर उसको डिस्ट्रेस कर दिया। तो वो बेड के स्पेशली जो ग्रूव्स थे वो ऐसे ही लगते हैं कि लकड़ी का ही बेड है। आई नो एग्जैक्टली ऐसे लगता है जैसे लकड़ी का। और उसकी जो बैक में पैनल था विच वाज ब्राउन कलर का था, वो ऑफ कोर्स अब इस सेटअप के साथ नहीं जाता, तो मैंने एक सॉफ्ट स्वेड लेदर का बैक उसमें लगा दिया है। इतनी खूबसूरती से ये जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई फर्नीचर हो जिसे आप हर चीज चेंज करना जरूरी नहीं है, आप कई चीजों को पेंट करके या उसका कपड़ा चेंज करके उसे पूरा नया लुक दे सकते हैं। ये आई डोंट थिंक कोई भी मानेगा कि ये वही बेड है, पर बहुत ही सुंदर है। और जो टेबल्स हैं साइड पे वो भी काफी अलग हैं, और थीम के हिसाब से आपने उसमें बास्केट्स रखी हुई हैं। यस, साइड टेबल्स मुझे जब हम डिजाइन कर रहे थे, मुझे पूरा रूम को व्हाइट कलर नहीं देना था, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे थोड़े से वुड टोन्स यूज करने थे। तो साइड टेबल्स में, ये चेस्ट में आप हल्की हल्की जगहों पे देखेंगे कहीं कहीं वो वुड टोन आया हुआ है। तो साइड टेबल को भी मैंने वैसे ही बनाया है कि इसमें ड्रॉर्स नहीं दिए हैं जो हम ट्रेडिशनली साइड टेबल्स में देखते हैं। एक तरफ एक कैबिनेट है और दूसरी तरफ बास्केट्स है। सो स्पेस रख दिया था जिसमें बास्केट, और वो बास्केट का जो फील है वो अगेन बहुत बीच के साथ छुट्टी और फील देता है। बहुत ही सुंदर रूम है और पूरा ही घर बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया और पल्लवी के साथ आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मिले अपने घर को सजाने के लिए और अपने घर का मेकओवर करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमें थम्स अप दीजिए और इस घर का आपका फेवरेट एरिया कौन सा है मुझे बताइए कमेंट्स में।